अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज का ये वीडियो सेशन चाइना में एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ और नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंस के हवाले से है। पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो अपने एग्ज़ाम्स वगैरह से फ्री होते हैं, जिनका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता है, किसी का बजट नहीं होता है, किसी का मेरिट नहीं बनता है, तो वो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर एमबीबीएस की स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, सब स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है चाइना एमबीबीएस, क्योंकि चाइना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और मेडिकल की जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बहुत कम फ़ी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट मिलता है। आप एक कंट्री में आते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ इन फ्यूचर भी आपको यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स उनकी कोशिश ये होती है कि चाइना को चूज़ किया जाए अपने एमबीबीएस के लिए। अगर आप पाकिस्तान की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इस तरह का इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलता है। मेरे पीछे ये इस टाइम मैं हूँ बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे आप सफाई देखें और यहाँ की कैंटीन देखें, आप ये देखें, इस तरह का माहौल आपको नहीं मिलता है पाकिस्तान में। ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कैंटीन है। यहाँ पे सब स्टूडेंट्स खाना खाते हैं, बट यहाँ पे आप देखें कि कितनी सफाई है, कैसा माहौल है। ये चीज़ें आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस। आपको इतने कम फ़ी में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है आपको, जो कि आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलता और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप पाकिस्तान में इतनी फ़ीस भी पे कर दें, आप पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 26 टू 27 लाख फ़ी है, बट ये इन्वायरमेंट आपको इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। यहाँ पे आपको जो 11 से 12 लाख पे करके जो इन्वायरमेंट मिलता है चाइना में, वो आपको पाकिस्तान में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा फ़ी आप पे कर दें तो भी आपको नहीं मिलता है। तो चाइना में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। मेडिकल के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं वो दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी नॉन एमओई लिस्टेड। आपने बहुत दफ़ा ये नाम सुना होगा कि ये यूनिवर्सिटी एमओई लिस्टेड है, ये नॉन एमओई है, बट स्टूडेंट को बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, क्या वजह है उनको एमओई लिस्टेड कहा जाता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और इसी तरह से जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में आएंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ़ नहीं है, हम कल को किसी और कंट्री में जा नहीं सकते हैं, शायद हमारी डिग्री की वो वर्थ नहीं होगी। तो क्या रियलिटी है, एमओई के क्या एडवांटेजेस हैं वो भी आपको बताऊंगा और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इसी तरह जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, उनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो एमओई है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे चाइना में जो बीजिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको एमओई कहा जाता है। हर साल एक लिस्ट देती है जिसमें 44 टू 45 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और अनाउंस किया जाता है ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला सकती हैं चाइना में एडमिशन के लिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकती हैं। इसी तरह से जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपने एडमिशन ओपन करती हैं। मेडिकल की स्टडीज़ वो भी इंग्लिश मीडियम में कराती हैं, बट फर्स्ट ईयर में आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़नी होती है। जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ पढ़ाती हैं बट कोई एग्ज़ाम नहीं लेती हैं। जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो चाइनीज़ पढ़ाती भी हैं और उसमें आपने एग्ज़ाम भी देना होता है। आपका फ्यूचर एमओई और नॉन एमओई पे डिपेंड नहीं करता है। एमओई और नॉन एमओई बेसिकली दो डिफरेंट फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट में आपको पहले साल में चाइनीज़ पढ़ाई जाती है, कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। एक फॉर्मेट जो नॉन एमओई है उसमें आपको मेडिकल की स्टडी इंग्लिश मीडियम में कराई जाती है। पहले साल जो आपको चाइनीज़ पढ़ाई जाती है उसका आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है। बेसिकली ये दोनों का डिफरेंस है। अब सेकंड चीज़ की तरफ चलते हैं डिग्री के हवाले से। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एमबीबीएस की डिग्री देती हैं, जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो क्लिनिकल मेडिसिन की डिग्री देती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हों या नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हों, चाइना में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ या तो एमबीबीएस लिखती हैं या क्लिनिकल मेडिसिन लिखती हैं। ऐसी काफ़ी सारी एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्लिनिकल मेडिसिन लिखती हैं, जबकि वो एमओई लिस्टेड हैं, ठीक है, वो क्लिनिकल मेडिसिन लिखती हैं डिग्री पे। तो बेसिकली फ़र्क जो है वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम का है। मतलब कि जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पढ़ाती भी इंग्लिश मीडियम में हैं और वो अपनी डिग्री पे मेंशन करती हैं कि ये इंग्लिश टॉट है, मतलब कि कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम है, फर्स्ट ईयर में कोई टेस्ट नहीं देना लैंग्वेज का। जबकि नॉन एमओई लिस्टेड जो हैं वो पढ़ाती इंग्लिश मीडियम में है, मेडिकल की स्टडी कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम होती है, बट फर्स्ट ईयर में कहीं पे आपने HSK 3 करना है, कहीं पे आपने 4 करना है। सो बेसिकली सेकंड डिफरेंस जो है डिग्री का, ये स्टूडेंट्स के माइंड में है कि शायद जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एमबीबीएस की डिग्री देंगी, जो नॉन एमओई है वो क्लिनिकल मेडिसिन देंगी, जबकि ऐसा नहीं है।
आपको क्लिनिकल मेडिसिन भी लिख के देती हैं। अब इस टाइम पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप शिखजी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एमओएल लिस्टेड यूनिवर्सिटी है बट क्लिनिकल मेडिसिन लिखती है, एमबीबीएस के साथ क्लिनिकल मेडिसिन ब्रैकेट में लिखती है। तो ये फ़र्क नहीं है कि आप ये सोचें कि ये एमओएल लिस्टेड है तो एमबीबीएस की डिग्री होगी, अगर एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है, अगर क्लिनिकल मेडिसिन की मिलेगी तो हमारी डिग्री वैलिड नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। आप जब भी यहाँ पे एडमिशन लें, बस ये देखना होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, चाहे वो एमओएल लिस्टेड हो या नॉन एमओएल लिस्टेड हो, आपने ये देखना है कि पीएमडीसी से अप्रूव है या नहीं। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपने ये देखना है कि ये पीएमडीसी से अप्रूव है। इसी तरह अगर कोई और स्टूडेंट किसी और कंट्री से आ रहा है, लाइक सूडान से आ रहे हैं, कोई सऊदी अरेबिया से आ रहा है, कोई कहीं से भी आ रहा है, बस उसने ये देखना है कि ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे जिस कंट्री का वो रेजिडेंट है उससे अप्रूव है या नहीं। बस आपने अपनी कंट्री की लिस्ट में उस यूनिवर्सिटी को चेक करना है। उसके बाद अगर वो एमबीबीएस लिख के देती है, वो क्लिनिकल मेडिसिन लिख के देती है, इस चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। मेन जो चीज़ है वो आपने देखनी है कि जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं वो आपकी कंट्री की जो मेडिकल काउंसिल है उससे अप्रूव है या नहीं। लाइक पीएमडीसी की जो लिस्ट है आपने वो ओपन करनी है, देखनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लेना जा रहा हूँ या मैं एडमिशन ले रही हूँ, क्या वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान पीएमडीसी की लिस्ट में है। अगर है तो वेल एंड गुड है। अब चाहे वो नॉन एमओई है, चाहे वो एमओई है, आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं और कल को आपकी डिग्री भी वैलिड होगी। अब एक ड्रॉबैक जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ का है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, वो है बजट का। जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इस टाइम पे फर्स्ट ईयर के लिए ऑलमोस्ट 20 से 21 लाख तक फर्स्ट ईयर की टोटल फीस बन रही है एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की, जबकि नॉन एमओई में इस टाइम पे जो टोटल फीस बन रही है वो 10 लाख से लेकर 12 लाख 12.5 लाख मैक्सिमम फ़ीस जाती है नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ की। पीएमडीसी से दोनों अप्रूव्ड होती हैं, बट फ़र्क ये है कि नॉन एमओई लिस्टेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने फर्स्ट ईयर में एचएस के एग्ज़ाम पास करना है। लैंग्वेज आपको एमओई भी पढ़ाएगी, नॉन एमओई भी पढ़ाएगी। आपने ऐसा नहीं सोचना कि अगर आप एमओई लिस्टेड में आएंगे आपको लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपका एमबीबीएस 5 साल का होगा। नॉन एमओई लिस्टेड में आएंगे तो आपका एमबीबीएस 6 साल का होगा। एमबीबीएस का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है चाइना में, वो जितने भी स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सब के लिए 6 ईयर्स का ही है, ठीक है। बट जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ पढ़ाती भी हैं, एग्ज़ाम लेती हैं। जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ पढ़ाती हैं, एग्ज़ाम कोई नहीं लेती हैं। ये डिफरेंस है। इंग्लिश मीडियम आपकी दोनों जगह स्टडी होगी, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपको मैंने बताई है कि एमबीबीएस और क्लिनिकल मेडिसिन, कुछ नॉन एमओई लिस्टेड ऐसी हैं जो एमबीबीएस भी मेंशन करती हैं, लाइक हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन। मेरे लास्ट ईयर जो सितंबर 2024 के स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो हुनान में हैं, वुहान में हैं, कुनमिंग में हैं। ये सारी नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं बट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, पीएमडीसी से अप्रूव्ड हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम एचएस के पास कर लेंगे, हमारे लिए काफ़ी है ये कि हम बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी में आ जाएँ। तो जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ड्रॉबैक एक ये है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, एक डिसएडवांटेज कह लें कि ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जो नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं। पीएमडीसी से दोनों अप्रूव्ड हैं। आप अगर यहाँ से ग्रेजुएट होकर जाते हैं तो आप जाके पीएमडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीएमडीसी आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं या आप नॉन एमओई से पढ़ के आए हैं। कुछ एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि हैं तो एमओई लिस्टेड बट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, जैसे इस टाइम पे गुआंगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। एमओई लिस्टेड है, नो एचएस के एग्ज़ाम, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्टडी, बट फ़ी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और फ़ी भी आपने पर सेमेस्टर देनी होती है। इसी तरह से नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हुनान यूनिवर्सिटी में है, वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, गन्नान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से शंडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, शिनशियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पढ़ रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। तो एमओई हो या नॉन एमओई हो, आपने देखना है कि आपका बजट कौन सा है, आपने देखना है कि आपका बजट कितना है। आप बजट के अकॉर्डिंग देखें, जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हैं पीएमडीसी की लिस्ट खोलें, चेक करें कि ये उस लिस्ट में है। ईसीएफएमजी की लिस्ट खोलें, चेक करें कि ये उस लिस्ट में है। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं अगर वो पीएमडीसी की लिस्ट में भी है और ईसीएफएमजी की लिस्ट में भी है तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान वापसी जाकर पीएमडीसी का जो एनआर एग्ज़ाम है वो भी दे सकते हैं। अगर आप किसी और फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, लाइक अगर आप यूकेएमएल देना चाहते हैं, यूएसएमएल देना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर ईसीएफएमजी से अप्रूव है, चाहे वो नॉन एमओई है, आप जाके कल को किसी भी फॉरेन कंट्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई एमबीबीएस और क्लिनिकल मेडिसिन का डिफरेंस नहीं है। कोई अपने आप को इन चीज़ों में कंफ्यूज ना करें।
बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका बजट नहीं होता, बट फिर भी वो कहते हैं कि हमने नॉन एमओई में नहीं जाना, हमने एमओई लिस्टेड में जाना है क्योंकि हमारा फ्यूचर सेफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका फ्यूचर दोनों जगह सेफ है अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी जो कंट्री की मेडिकल काउंसिल है उससे अप्रूव है। चाइना एमबीबीएस का मेरा फाइनल ईयर है, जितनी भी रियलिटीज़ हैं मैंने आपको वो बताई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चाइना को जानता नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे रहते हुए बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत अरसे से बच्चों के एडमिशन्स कर रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये रियलिटी बेस्ड हैं। पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट्स होते हैं, अगर उनके पास एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कहते हैं सिर्फ एमओई में आए। जिनके पास नॉन एमओई लिस्टेड का कॉन्ट्रैक्ट है वो कहते हैं नॉन एमओई में आए, चाहे वो जिस तरह की जिस कैटेगरी की है। बट मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ, जब भी मैं जितने भी स्टूडेंट मुझसे एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं मैं उनको दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी है, इसके ये रियलिटी है, इतनी फ़ी है, ये कैटेगरी है, ये यूनिवर्सिटी है, इसकी इतनी फ़ी है। और पर्सनली मैं खुद एक एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और जाके सब यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करता हूँ, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मैं सितंबर 2025 के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबको एक एक करके विज़िट करना स्टार्ट करूँगा। अपने जो मेरे ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सबका आपको रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो सेशन में आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की हैं, क्या रियलिटी है। जो एमओई और नॉन एमओई को लेकर कन्फ्यूजन थी, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और जितने भी स्टूडेंट्स जो एफएससी जिनकी लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है उन सब के लिए एडमिशन 2025 सितंबर इनटेक के ओपन हो गए हुए हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे तो फर्दर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।